तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का थर्ड लेक्चर के साथ आप लोग के बीच आया हूँ। तो चलिए इन लेक्चर में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ देखने का प्रयास कीजिए। आज मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश की किरण जब किसी कण से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में विपरीत होती है, भिन्न भिन्न दिशा में विपरीत होती है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब भिन्न भिन्न दिशा समझ रहे हैं, मतलब अलग अलग दिशा की बात कर रहे हैं, अलग अलग दिशा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग दिशा की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि तो समझ में आया ना। तो चलिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट होता क्या है। तो प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है। रे ऑफ लाइट उसी को बोलते हैं, जो प्रकाश का किरण होता है ना, प्रकाश का जो किरण होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो चलिए इसमें ये भी क्वेश्चन है कि प्रकाश का जो किरण है ना, क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश का किरण पुंज होता क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहने का मतलब, प्रकाश का जो किरण पुंज है ना, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। तो चलिए देखने का प्रयास कीजिए। पहला होता अभिसारी, कन्वर्जिंग बीम। तो अभिसारी देखने का प्रयास कीजिए। अभिसारी वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की आती हुई किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। कहने का मतलब प्रकाश का जो किरण है ना, एक बिंदु से आ रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ रही है, यानी मिल रही है और मिलते हुए प्रतीत हो रही है, उसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से आई, फिर इधर कर गई, फिर यहाँ से आई, फिर इधर, फिर यहाँ से आई, फिर इधर, इसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अपसारी क्या होता है। अपसारी यानी डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम अपसारी क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। वह किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। मतलब किसी बिंदु स्रोत से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। मतलब कि किसी बिंदु स्रोत से जो है ना, लाइट की बात बता रहा हूँ, किसी बिंदु स्रोत से निकल रही है या निकलती प्रतीत हो रही है, उसी को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अब थर्ड नंबर में है समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम। तो जो एक दूसरे के समानांतर किरण पुंज हो, मतलब एक दूसरे के समानांतर हो। तो देखने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे का समानांतर है, एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। एक दूसरे जैसे में सूरज किरण पुंज जो है ना, सूरज का जो लाइट होता है ना, एक दूसरे का समानांतर होती है। तो चलिए अब पारदर्शी बताते हैं। पारदर्शी होता क्या है, यानी ट्रांसवर्सन। तो पारदर्शी होता क्या है, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश होकर गुजरती है, मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए ना। कहने का मतलब है ना, सिंपल भाषा में समझिए ना जी, जेकरा से प्रकाश आर पार हो जा रहा है तो वो जो है ना पारदर्शी है। एकदम भोजपुरी में समझिए कि जेकरा से आर पार हो जा रहा है ना, जेकरा से आर पार लाइट हो जा रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं पारदर्शी। तो देखने का प्रयास कीजिए। पारदर्शी में एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, कांच हो गया, जल हो गया, हवा हो गया इत्यादि। कहने का मतलब कि जेकरा से प्रकाश का किरण जो है ना आर पार हो जा रहा है। मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, जल बोले है ना,
जल, यदि इससे प्रैक्टिकली कीजिएगा ना जल को, तो मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें मैं पानी रखा हूँ, और उसमें क्या बोलते हैं, टॉर्च, टॉर्च का जब लाइट जलाइएगा ना, तो उसका जो लाइट होता है ना, टॉर्च मतलब कि बाल्टी में पानी रखे हुए, उसमें टॉर्च जलाइएगा ना, तो उसका लाइट लाइट जो है ना आर पार हो जाता है। फिर कांच पर मैं बता रहा हूँ कि कांच का है। मान लीजिए कि जल तो बता दिया, कांच मान लीजिए कि एक मतलब कि एक कांच लीजिएगा, और कांच लीजिएगा ना, उस पे लाइट, जब लाइट का मतलब लाइट मतलब कि टॉर्च का लाइट उस पर फोकस कीजिएगा ना, तो उसका लाइट जो है ना आर पार हो जाता है। मान लीजिए हवा है, तो हवा में भी प्रयास कीजिए, कितना भी हवा तेज चढ़ा मतलब कि कोई भी लाइट का इस्तेमाल कीजिए, तो वो लाइट जो है ना आर पार हो जा रहा है। तो चलिए, पारदर्शी तो समझ में आ गया कि जेकरा से लाइट आसानी से मतलब आर पार हो जा रहा है, उसी को हम पारदर्शी बोलते हैं। दिमाग में ये भी चला होगा कि अपारदर्शी क्या होता है। मान लीजिए कि पारदर्शी तो समझ में आ गया, अपारदर्शी क्या होता है, क्या होता है भैया। तो कहने का मतलब कि अपारदर्शी मतलब वे वस्तु है जिनसे प्रकाश की प्रकाश की अल्प मात्रा होकर गुजरती है। कहने का मतलब जो है ना, अपारदर्शी कहने का मतलब ना, प्रकाश का जो लाइट है ना, प्रकाश का जो लाइट है एकदम अल्प मात्रा में, एकदम थोड़ा सा, जो प्रकाश का जो लाइट है ना थोड़ा सा, मतलब क्या बोल रहा है कि वे वस्तु है जिनसे जिनसे प्रकाश की अल्प मात्रा होकर गुजरती है, जिसे अपारदर्शी कहलाती है। मतलब कहने का मतलब जो अपारदर्शी है ना, इसका जो लाइट है ना अल्प मात्रा में गुजरती है। जैसे मान लीजिए ईंट है, मान लीजिए यहाँ ईंट है, इस ईंट पे आप लाइट बारिएगा ना, तो इसका अल्प मात्रा एकदम मतलब कि थोड़ा सा। और ठीक उसी प्रकार पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारा चीज होगा जिसका मतलब कि अपारदर्शी में ना लाइट का जो एती है ना, मतलब कि लाइट जो है ना अल्प मात्रा में गुजरता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।